Good morning everyone. Let's start second chapter of geography, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. We have done land and soil. We were doing soil. So let's complete soil today. I have told you what is soil, the thin layer of grainy substance. बहुत ही ग्रैनी एक दानेदार सब्सटेंस होता है सॉइल जो है, और जो कि अर्थ के सरफेस को कवर करता है. इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, और लैंड से क्लोजली लिंक्ड होता है. आई हैव टोल्ड यू दैट इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 centimeter of soil. We have done in previous video factors of soil formation. What are the factors? Parent rock, relief, climate, time, and flora, fauna, and microorganism. These are the factors affecting soil formation. Okay, today we will do degradation of soil and conservation measures. कि why soil is being degrading, soil degrade क्यों हो रही है. ओके, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन कंजर्व soil, what steps we can take to conserve soil. So let's start. Soil erosion and depletion are the major threats to soil. Soil के लिए, soil जो है it is our resource, तो इसके लिए खतरा किस चीज़ से है? Soil erosion and depletion से. What do you mean by soil erosion? Soil erosion क्या है? The washing away of the upper layer of the soil by wind, water and other agents. जब तेज़ बारिश में या तेज़ हवा के साथ हमारे सरफेस की जो ऊपर की जो सॉइल है वो बह जाती है, देन इसे कहते हैं सॉइल इरोजन. ओके, और डिप्लेशन मीन्स जब उसकी फर्टिलिटी डाउन होती है. Both human and natural factors can lead to degradation of soil. Soil के degradation के जो reason हैं, जो कारण हैं, वो कौन कौन से activities हैं? Human and natural activities, जो दोनों factors हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ natural factors are responsible for the degradation of soil. Humans are also equally responsible for this degradation. फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स. सो देयर कैन बी योर इंटरनल. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन? देन दे आर डिफोरेस्टेशन, जो हम जंगलों को काटते हैं, क्लियर करते हैं. ओवर ग्रेजिंग, जब हमारे जानवर जो हैं उनकी ओवर ग्रेजिंग हो जाती है और जो हमारे पास जो पास्चर लैंड होती है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है. ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, जब हम अपनी मिट्टी में ज़्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, देन ऑल्सो जो हमारी सॉइल है वो डिग्रेड हो जाती है. रेन वॉश, जब मिट्टी पानी के साथ बह जाती है, जिसको मैंने सॉइल इरोजन आपको बताया था, दैट इज़ ऑल्सो, रेन वॉश इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. लैंडस्लाइड्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड फ्लड्स. नाउ हाउ कैन वी कंजर्व सॉइल? व्हाट आर द मेथड्स टू कंजर्व सॉइल? सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो. व्हाट आर दे? मल्चिंग, contour barriers, rock dam, terrace farming, intercropping, contour plowing and shelter belts. By adopting these methods, we can conserve our soil from degrading, right? So first, mulching. The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. अगर आपने देखा होगा कि जहाँ पर हम प्लांट्स उगाते हैं, प्लांट्स के बीच में जो गैप होता है वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर जैसे तिनके एंड घास, ये चीज़ें जो हैं लेयर उससे कवर्ड होती है ये चीज़.
and it is very good to conserve soil because it helps to retain soil moisture, कि इससे जो soil है उसमें moisture बना रहता है. Then counter barriers क्या होते हैं? Stones, grass, soil are used to build barriers along counters. तो इसमें क्या करते हैं बेटा, बैरियर्स बना दिए जाते हैं ताकि जो पानी है, पानी के साथ मिट्टी बहकर नहीं जाए, रुकावट पैदा करना. पत्थर लगाकर, घास उगाकर, सॉइल, ये सब चीज़ें मिलाकर जो है बैरियर्स बना दिए जाते हैं स्लोप्स की तरफ, ताकि पानी जो बहकर अपने साथ मिट्टी को लाए तो वो वहीं के वहीं पर रुक जाए और सॉइल इरोजन्स को कम किया जा सके. ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ दीज बैरियर्स. और जो ये बैरियर्स हम बनाते हैं इनके सामने क्या करते हैं, हम ट्रेंचेस बना देते हैं और यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है. और जब पानी यहाँ पर इकट्ठा होगा तो जो मिट्टी बहकर आएगी वो भी यहीं पर ही इकट्ठी होगी, वो और कहीं नहीं जाएगी. नाउ रॉक डैम. रॉक डैम से हम कैसे अपने सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं? सी, रॉक्स आर पाइल्ड अप, कि पत्थर लगा दिए जाते हैं टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के फ्लो को स्लो करने के लिए. कभी भी पानी का फ्लो जो है स्लो करना हो तो उसके आगे क्या करते हैं, रुकावट पैदा की जाती है. सो जब रॉक्स आगे लगा दिए जाएंगे तो उनका जो पानी है उसके लिए क्या होगा, ऑब्स्टेकल. रॉक्स जो हैं पानी के फ्लो के लिए ऑब्स्टेकल का काम करेंगे, एंड दिस प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस. नाउ टेरेस फार्मिंग. वी ऑल नो टेरेस फार्मिंग हिली एरियाज में होती है. तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो स्टीप स्लोप्स होती हैं उनको ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स में और टेरेसेस बना दिए जाते हैं उनके ऊपर, ताकि जो है वहाँ पर क्रॉप्स उगाई जा सकें. और इसकी वजह से जब स्टीप फार्मिंग होती है, जब स्टीप स्लोप होती है, बिल्कुल ऐसी स्लोप है, तो वहाँ पे पानी बहुत स्पीडली से बहकर आएगा, तो वो साथ में अपने साथ मिट्टी भी बहा कर लाएगा और सॉइल इरोजन होगा. बट जब हम वहाँ पर ब्रॉड स्टेप्स ऐसे काट देते हैं वहाँ पर सी पहाड़ों पर, तो एक तो हम यहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं. सेकेंडली जब पानी आएगा तो पानी फ्लो के साथ नहीं आएगा, इनके साथ साथ होता हुआ नीचे आएगा. सो इसकी वजह से जो है सॉइल इरोजन भी कम होगा. देन इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग मीन्स different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rain wash. इंटरक्रॉप क्रॉपिंग में क्या होता है बेटा, अलग अलग क्रॉप्स को अल्टरनेट रोज में जो है उगाया जाता है डिफरेंट टाइम्स में, और इससे भी जो है रेंज होती है, उससे जो पानी मिट्टी बह कर जाती है उस मिट्टी को बहने से हम बचा सकते हैं. देन नेक्स्ट इज कॉन्टर प्लॉइंग. Following parallel to the contours of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope. जब हिली एरिया के नीचे बॉटम में जो है हम ये हिली एरिया है और यहाँ पर हम बॉटम में जो हम लोग खेती करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टर प्लॉइंग. अगर पानी बहकर आता है तो वो कहाँ आएगा, इन्हीं खेतों में आएगा पानी, और इससे भी हम जो है मिट्टी जो बहकर अगर आती है तो कहाँ आएगी, यहीं पर आएगी जहाँ पर कि हमारा प्लोइंग चल रही है, कल्टीवेशन चल रही है, और वो फर्टाइल जो सॉइल है वो वहीं पर इकट्ठी हो जाएगी और सॉइल लॉस नहीं होगा. देन शेल्टर बेल्ट्स. शेल्टर बेल्ट्स बेटा कोस्टल जो रीजन है, ड्राई रीजन है, वहाँ पर बनाई जाती हैं. रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर. सी, लाइन बना दी, लाइन में पेड़ लगा दिए जाते हैं ताकि जब तेज़ हवा चले तो वो अपने साथ, अब ये पेड़ लगा दिए बहुत सारे लाइन में, तेज़ हवा जब चलेगी तो पेड़ जो है उनके लिए बैरियर का काम करेंगे, उनके लिए ऑब्स्टेकल का काम करेंगे हवा के लिए. तो हवा की जो स्पीड है यहाँ पर आकर थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मिट्टी है यहाँ से बहकर कहीं और नहीं जाएगी और सॉइल कवर प्रोटेक्ट हो जाएगा. See, there is an activity on page 15. Take two trays A and B. हमने 2 trays ली हैं सेम साइज की. Make 6 holes at one end of these trays. इन दोनों ट्रे में हमने यहाँ पर जो है 6 क्या बना दिए, होल कर दिए इक्वल, एंड फिल देम विद द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, और उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ सॉइल फिल कर दी. एक सॉइल में हमने कुछ नहीं किया और जो बी ट्रे है उसमें हमने क्या किया,
व्हीट के या राइस के हमने उसमें ग्रेन डाल दिए। When the grain in B tray has grown, और जब यहाँ पर ये उग जाते हैं ट्रे, तो अब हमको एक्सपेरिमेंट करना है कि हम क्या करेंगे उसमें। बोथ ट्रेस को हम इस तरीके से रखेंगे कि जैसे वो तिरछा करके रखेंगे ताकि वो थोड़ा सा स्टीप हो जाए, स्लोप हो जाए उसकी। और फिर इक्वल हाइट से हम एक मग जो है पानी इसमें ए में और एक मग पानी हम डालेंगे बी में, फ्रॉम सेम हाइट। वट विल यू सी, देखो जो यहाँ पर हमने होल किया था वहाँ से ये पानी बहकर इसमें आ रहा है और इसका पानी इसमें आ रहा है, दोनों में मडी वाटर इकट्ठा हो जाएगा। एंड इन द एंड यू विल सी कि जो मड की क्वांटिटी है वो इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। रीज़न, इसमें सॉइल इरोजन हुआ है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, उनकी जो रूट्स जो हैं वो मिट्टी को बाउंड करके रखती हैं, बांध के रखती हैं। इसलिए जो यहाँ पर जो है मिट्टी बंधी हुई है, तो वो उतनी मिट्टी जो है पानी के साथ नीचे नहीं आई है। एंड इन ट्रे ए देयर वॉज नथिंग टू बाउंड द सॉइल, सॉइल को बाउंड करने के लिए कुछ नहीं था। दैट्स वाई द क्वांटिटी दैट ऑफ सॉइल दैट वॉज वॉश्ड अवे फ्रॉम ट्रे ए वॉज मोर देन ऑफ ट्रे बी, राइट। नाउ water, we have done land, we have done soil, now water. Water is a vital renewable natural resource, vital important renewable natural resource है। 3/4 of the earth surface is covered with water, और अर्थ का 3/4 जो पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है, ओनली 1/4 जो है लैंड है। इट इज therefore approximately called the water planet, इसीलिए इसको वाटर प्लेनेट कहा जाता है, बिकॉज 3/4 of the earth's surface is covered with water. It was the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back. इसीलिए ही जो है जो प्रिमिटिव ओशियंस थे वहाँ पर जहाँ पर की लाइफ जो है 3.5 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुई थी। इवन टुडे अगर हम आज भी देखें, द ओशियंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के 2/3 पार्ट पर जो है ओशियंस हैं, एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, और रिच वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल लाइफ को सपोर्ट करते हैं ये ओशियंस। द ओशन वाटर इज हाइवर सलाइन, हमें मालूम है कि वो सॉल्टी है, पानी नमकीन है, खारा है, एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं है। वी कांट कंज्यूम द ओशियन वाटर, हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं, फ्रेश वाटर, ठीक है। तो फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%, और जो फ्रेश वाटर है बेटा दैट इज ओनली जस्ट 2.5%। Nearly 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions. और उसमें से जो 70% जो पानी है वो आइस फॉर्म में है, ग्लेशियर्स में, आइस शीट्स की फॉर्म में है। कहाँ पर है, एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रेंजेस पर। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल, तो वो वहाँ तो पहुँचना मुश्किल है हमारे लिए, उनकी लोकेशन को अगर हम देखते हैं तो अब कितना पानी बचा, ओनली 1%। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन एटमोसफेयर। ये जो 1% वाटर है, फ्रेश वाटर है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, किस रूप में अवेलेबल है, ग्राउंड वाटर, रिवर और लेक्स में जो वाटर है दैट वाटर, एंड एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है दैट। तो फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ, सबसे कीमती है, प्रीशियस है, बहुमूल्य है। वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, ना तो हम और वाटर ऐड कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। its total volume remains constant. Its abundance only seems to be vary. इसकी जो abundance है वो अलग अलग दिखती है, because it is in constant motion, क्योंकि वो constant motion में है। We have done water cycle. You all know about water cycle. Cycling through the oceans,
the air, the land and back again. हमने वाटर साइकिल किया हुआ है कि कैसे जो है पानी वाटर साइकिल से कैसे वापस पानी अर्थ पर आता है थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ एवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ. कि कैसे जो साइकिल का है वाटर साइकिल है वो कैसे इवेपोरेट होकर एंड देन प्रेसिपिटेशन से फिर हमारे अर्थ पर वापस आता है एंड अगेन वो बहकर ओशियंस में मिलता है. दिस एज यू ऑलरेडी नो इज रेफर टू एज द वाटर साइकिल. सी इन द बॉक्स. डू यू नो in 1975 the consumption of water for human use was 3850 cubic kilometer per year. It sought to make more than 6000 cubic kilometer year in the year 2000. ठीक है. 1975 में the consumption was this and 2000 में the consumption was this. Now you can make a guess in 2020 what it will be. A dripping tap, टपकता हुआ टैप, waste 1200 liters of water in a year. How much water is wasted by a dripping tap in a year? That is 1200 liters. For today it's enough. If there is any confusion you can call me anytime. Till then, goodbye.